यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स का हम लोग रिवाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फाइनेंस, जिसमें यूनिट 1 हमने रिवीजन कर लिया और 3 यूनिट है जो हमें रिवाइज करना है। ठीक है, चलो यूनिट 2 है मार्केट फेलियर। इसको मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, हमने गवर्नमेंट के रोल में देखा था 3 रोल होता है ना, एक एलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन फंक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी, एलोकेशन फंक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, अगर आप याद करोगे। मिस एलोकेशन, इसी को मैंने बोला था मार्केट फेलियर भी बोल सकता है। और चैप्टर नंबर 1 में इसका सिर्फ हमने रीजन पढ़ा था कि मिस एलोकेशन क्यों होता है और मीनिंग क्या है। मिस एलोकेशन का मतलब जहाँ रिसोर्सेज यूज, मिस एलोकेशन का मतलब क्या होता है, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए कितना ही रिसोर्सेज यूज करें। मिस एलोकेशन का मतलब होता है, मार्केट फेलियर का मतलब ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन का सिचुएशन। कहीं पे रिसोर्सेज यूज किया ज्यादा, ओवर प्रोडक्शन कर दिया, कहीं पे अंडर प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना चाहिए मार्केट मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, है कि नहीं। ओवर प्रोडक्शन करोगे सप्लाई बढ़ जाएगा, है कि नहीं, डिमांड की तुलना में। अंडर प्रोडक्शन करोगे तो सप्लाई घट जाएगा डिमांड की तुलना में। इसीलिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। जो भी रीजन पड़े थे मिस एलोकेशन में, एक तो हमने मार्केट पावर या मोनोपोली के भी बारे में पढ़ा था, उसमें पॉइंट याद करो। यहाँ पे डिटेल पढ़ना है इन सब के बारे में कि इससे कैसे मार्केट फेलियर होता है या मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसकी वजह से अंडर या ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक, मोनोपोली हमने यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक बेसिक बता रहा हूँ आपको फिलहाल। ये चार्ट है पूरा चैप्टर का चार्ट, कितना ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कुछ डिफरेंस देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, चलो एक्सटर्नलिटीज पढ़ा था एक पॉइंट, तीसरा पब्लिक गुड्स एंड चौथा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। वैसे एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा थे वहां पे, पर मेनली यही 4 पॉइंट था और इन्हीं 4 पॉइंट की वजह से मार्केट फेलियर जनरेट होता है। मार्केट फेलियर देखने को मिलता है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है। बारी बारी पढ़ते हैं, चलो आ जाओ फटाफट। एक तो मार्केट फेलियर क्या है, तो इट इज अ सिचुएशन where free market lead to misallocation of scarce resources। स्कार्स रिसोर्सेज है हमारा, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लीडिंग टू आइदर अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्टिमम आउटकम से ओवर या अंडर प्रोडक्शन। देखो ये डिमांड साइड फेलियर भी हो सकता है। डिमांड साइड फेलियर का मतलब क्या होता है कि डिमांड तो है किसी गुड्स का, पर पीपल आर नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल फ्री की चीज है, जैसे पार्क का डिमांड तो है पर पार्क के लिए कोई पे नहीं करना चाहता। सप्लाई साइड फेलियर का मतलब क्या होता है, सप्लाई डज नॉट इंक्लूड फुल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नलिटीज। अभी देखेंगे फॉर एग्जांपल मान लो सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, तो हम सिर्फ उसका जो रियल कॉस्ट है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वही उसको में लिखते हैं कि मटेरियल में इतना लगा, लेबर में इतना लगा, ओवरहेड में इतना लगा। कभी भी मान लो उस प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी को हार्म हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, कोई बीमारी हो रहा है, उसकी वजह से जो लॉस या कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो कभी भी कॉस्ट में नहीं लेते ना, प्रोडक्शन कॉस्ट में। ये है सप्लाई साइड फेलियर का एग्जांपल। ठीक है, रीजन फॉर मार्केट फेलियर, तो ये 4 पॉइंट है, जिसमें पहला है मार्केट पावर। देखो मार्केट पावर या मोनोपोली का मतलब होता है, मोनोपोली मीन्स वो फॉर्म या वो सिचुएशन एक फॉर्म का जहां वो प्राइस खुद तय करते हैं। दे आर द प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मतलब उनका प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से तय नहीं होता, प्राइस मैकेनिज्म की रीजन से तय नहीं होता, वो खुद खुद से प्राइस तय करते हैं। एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू प्रॉफिटेबली रेज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट से वो जितना मन उतना प्राइस चार्ज कर सकते हैं, प्रॉफिट। ये नहीं कि डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान देके हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जिनकी भी मोनोपोली होती है। होता क्या है कि प्राइस इंक्रीज करने के लिए वो आउटपुट कम कर देते हैं, गुड्स की सप्लाई कम कर दोगे, ऑटोमेटिक डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एक्सट्रीम केस ऑफ मोनोपोली, एक्सट्रीम केस ऑफ मोनोपोली का मतलब होता है कि एकदम ही मोनोपोली हो गई ना, तो कुछ गुड्स के लिए मार्केट अवेलेबल ही नहीं होगी या बहुत लेस मार्केट होगी। मार्केट अवेलेबल का मतलब क्या हुआ कि कुछ गुड्स की तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। कौन से गुड्स, जो फ्री में लोगों को मिलना चाहिए या फिर लो प्रॉफिट मार्जिन हो,
किसी की मोनोपोली हो जाए तो वो ये गुड्स बनाएगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है या जो फ्री में देना चाहिए कभी नहीं बनाएगा। तो ऐसे गुड्स मिलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल प्योर पब्लिक गुड्स। अभी देखेंगे पब्लिक गुड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, पर ये यही है पब्लिक गुड्स का मतलब। मान लो जो फ्री में हमें पार्क मिलनी चाहिए, ठीक, सॉरी फ्री में हमें पार्क मिलनी चाहिए, तो कोई भी इंसान जिसकी मोनोपोली है वो फ्री में किसी के लिए क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा, है कि नहीं। तो प्योर पब्लिक गुड्स के लिए तो मार्केट ही नहीं होता मोनोपोली सिचुएशन में, कोई भी ऐसी चीज पे ध्यान नहीं देता जिसपे लो प्रॉफिट मार्जिन हो या प्रॉफिट ही ना हो। अगला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन की वजह से, आइदर ड्यू टू प्रोडक्शन या कंजम्पशन की वजह से, जरा यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। प्रोडक्शन की वजह से या फिर कंजम्पशन की वजह से अगर किसी को इफेक्ट होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इफेक्ट करता है हमारी कंजम्पशन, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं ना, वेयर एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर या कंज्यूमर इफेक्ट आइदर जनरेट कॉस्ट टू द अनदर पार्टी, पॉजिटिव इंपैक्ट निगेटिव इंपैक्ट करेगा, या बेनिफिट टू अदर पार्टी, या फिर अदर पार्टी को पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा, तो उसकी वो बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है, प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकता है। किसी और पार्टी जिसको इम्पैक्ट हो रही है कंजम्पशन या प्रोडक्शन से, वो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि उसको बेनिफिट जनरेट हुआ, निगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि उसको कॉस्ट या लॉस जनरेट हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल टू मार्केट का मतलब होता है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है, ये डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट मैकेनिज्म है ना, उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करते एक्सटर्नलिटीज को, ठीक है। सप्लाई में कहीं उसकी इफेक्ट, उससे जनरेट होने वाली, ना तो बेनिफिट को ध्यान देते हैं, ना उससे जनरेट होने वाली एक्सटर्नल कॉस्ट को ध्यान देते हैं, इसीलिए बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, पोल्यूशन की वजह से सोसाइटी को कितना लॉस हो रहा है, कभी अपने कॉस्ट में ध्यान देता होगा? नहीं, बनाने का जो खर्चा लगा उतना ही मानता होगा। इसी को एक्सटर्नलिटीज को स्पिल ओवर इफेक्ट भी बोलते हैं, नेबरहुड इफेक्ट भी या थर्ड पार्टी इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट। फीचर, एक तो आउटसाइड द मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में इनकॉर्पोरेट नहीं होता, कॉस्ट या बेनिफिट जनरेट करेगा किसी अदर पार्टी को, और ये दोनों तो अभी डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिडायरेक्शनल हो सकता है या रेसिप्रोकल, इसी का डिटेल यहाँ पे है, और उसके बाद पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है, उसकी डिटेल थोड़ा नीचे है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक के प्रोडक्शन या कंजम्पशन से किसी और को इम्पैक्ट तो कर रहा है, पर रिवर्स नहीं है, उसकी वजह से, उसकी प्रोडक्शन या कंजम्पशन से फर्स्ट पार्टी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, या एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो लाउड स्पीकर बजाने से मेरे, ठीक है, लाउड स्पीकर मेरे बजाने से कोई प्रोफेशनल इम्पैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पर मैं तो उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। एक की मेरे लिए वो कंजम्पशन है, म्यूजिक सुनना है, मेरी वजह से वो इम्पैक्ट हो रहा है, पर उसकी वजह से मैं इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ठीक। ये क्या है, निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, है कि नहीं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब दो तरफा, तुम्हारी वजह से दूसरा इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरे की वजह से तुम इम्पैक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि एक वर्कशॉप में नॉइज क्रिएट हो रहा है, अब बगल में मान लो बेकरी की शॉप है, तो नॉइज की वजह से बेकरी वाले डिस्टर्ब, और बेकरी में जो स्मोक निकल रहा है उसकी वजह से वर्कशॉप वाले डिस्टर्ब, तो ये हो गया रेसिप्रोकल। निगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, निगेटिव का मतलब क्या होता है, विच इम्पोजेस कॉस्ट टू अदर पार्टी, मतलब आपकी प्रोडक्शन या कंजम्पशन से किसी को नुकसान हो रहा है तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव किसी को फायदा हो रहा है, तो अगर बेनिफिट हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। प्रोडक्शन या कंजम्पशन किसी दोनों में से किसी की भी वजह से हो सकता है, इसी का डिटेल में देखते हैं। पहले प्रोडक्शन का देखते हैं, निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, इट मींस प्रोडक्शन की वजह से सेकेंड पार्टी को कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन विच इम्पोज एन एक्सटर्नल कॉस्ट टू अदर पार्टी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो मैं इतने बार बोल रहा हूँ कि मान लो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, जिससे पीपल इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में,
ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल है। यहाँ पे मान लो एग्जांपल दिया है कि वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है रिवर में, मान लो प्रोडक्शन की वजह से, तो एक तो वो रिवर के वाटर यूज करने वाले लोग जिनको हार्मफुल हो रहा है कि नहीं, वो जो रिवर का वाटर यूज करेगा वेस्ट की वजह से, पोल्यूटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, सब पे हार्म कर रहा है। ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज इसका एग्जांपल कि एक के प्रोडक्शन एक्टिविटीज से, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के एक्टिविटीज से किसी और को कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दिया है कि नहीं, पहले तो मीनिंग देखो दैट कन्फर्म एक्सटर्नल बेनिफिट ऑन अदर पार्टीज, मेनली ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक। मान लो कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक, और मैं अपनी एम्प्लॉय को ट्रेंड करता हूँ, मान लो ये एम्प्लॉय छोड़ के भी मुझे गए, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे मेरे इस वर्क की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा कि नहीं, उसको तो ट्रेंड एम्प्लॉय मिलेगा ना। तो ये है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल, ठीक है। कंजम्पशन में आ जाओ निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, कि मेरे कंजम्पशन की वजह से किसी सेकेंड पार्टी पे क्या हो रहा है, इम्पोजेज कॉस्ट ऑन सेकेंड पार्टी, उसको नुकसान हो रहा है, कॉस्ट इम्पोज हो रहा है, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लो स्मोकिंग सिगरेट इन अ पब्लिक प्लेस, स्मोकिंग सिगरेट करोगे तो क्या होगा, जो पब्लिक खड़ी है उनको निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कॉस्ट इम्पोज हो रहा है, उनको बीमारी हो सकती है। पॉजिटिव कंजम्पशन की, एक के कंजम्पशन की वजह से दूसरे को कैसे बेनिफिट होगा, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, मान लो जो भी वैक्सीनेट कर रहे हैं, कंजम्पशन की, उनको वैक्सीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको वैक्सीनेशन करने की वजह से दूसरा इंसान को पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो बीमारी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, है कि नहीं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलो सोशल कॉस्ट का मतलब होता है, एक तो होता है देखो प्राइवेट कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड इन अ ट्रांजैक्शन। एक गुड्स बना रहा हूं मैं, तो उसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, इस सारे में जोड़ दूंगा, प्राइवेट कॉस्ट है, ठीक। बट उस प्रोडक्शन की वजह से कुछ एक्सटर्नलिटीज भी तो हमने पढ़े थे कि कुछ अनदर कॉस्ट जनरेट हो सकता है, ठीक, जो एक्सटर्नल है। आप जनरली हम लोग ये एक्सटर्नल कॉस्ट को ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसी कॉस्ट को कॉस्ट मानते हैं, तो ये दोनों को जोड़ दोगे ना तो आता है सोशल कॉस्ट। मान लो एक प्रोडक्शन में लग रही है 100 रुपीज, तो ये तो प्राइवेट कॉस्ट हो गया, प्लस सोसाइटी को जो लॉस हो रहा है उस प्रोडक्शन की वजह से, मान लो उस प्रोडक्शन में कोई ऐसी केमिकल जनरेट होती जनरेट होती है जिससे लोगों की तबियत खराब हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो आ जाएगा सोशल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट बेनिफिट भी हो सकता है, एक्सटर्नल कॉस्ट ना होकर बेनिफिट है तो ये निगेटिव में होगा, तो सोशल कॉस्ट और कम होगा, है कि नहीं। प्रोडक्शन में मतलब बेनिफिट, वैसे तो प्रोडक्शन की वजह से बेनिफिट कम एराइज होता है, सेकेंडरी बेनिफिट, वैसे मैंने एग्जांपल देते टाइम वो ट्रेनिंग का एग्जांपल दिया, पर जनरली रियल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करने पे पॉल्यूशन वेस्ट वगैरह से एक्सटर्नल कॉस्ट जनरेट होता है। मार्जिनल सोशल बेनिफिट अब देखो, एक होता होगा प्राइवेट बेनिफिट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो हमें बेनिफिट आएगा, प्रोडक्शन की वजह से जो हमें बेनिफिट हुई है। एक होता है एक्सटर्नल बेनिफिट मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, उसकी प्रोडक्शन की वजह से जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है। अच्छा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट गुड्स एंड सर्विस बनाने से क्या एडिशनल प्राइवेट बेनिफिट होगी और क्या एडिशनल एक्सटर्नल बेनिफिट होगी, उसी को बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट का मतलब, सोशल बेनिफिट में क्या आएगा, एक तो प्राइवेट भी रियल उसकी प्रोडक्शन से, और एक उससे अगर कोई सोसाइटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट या किसी और पार्टी को बेनिफिट जनरेट होती है तो एक्सटर्नल बेनिफिट। चलो ये फॉर्मूला लिख देना, दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना सेम चीज लिखी है एक्सप्लेनेशन में, एक बार फटाफट आपको रिवीजन लेक्चर देखते देखते चार्ट को देखना है और पढ़ना है। चैप्टर को समराइज करने के लिए इतना प्यारा चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है हर एक चैप्टर के ऊपर कि आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरी टॉपिक में इस चार्ट के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ। आओ जरा, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज एंड सोशल वेलफेयर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फिर से चार्ट बनाऊं, पता है हम जनरली क्या होता है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट अब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट,
सिर्फ कॉस्ट और बेनिफिट पता है, मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट बनाने से कितना कॉस्ट लगेगा, कितना वो लगेगा। सिर्फ प्राइवेट को ध्यान देते हैं, जो रियल ट्रांजेक्शन में कॉस्ट या बेनिफिट हो रहा है, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नलिटीज की वजह से जनरेट हो रही है कॉस्ट और बेनिफिट, उसको ध्यान नहीं देते। तो अगर इसको ध्यान देंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो जाएगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा प्राइस। लेकिन अगर हम सोशल कॉस्ट को भी ध्यान दें तो सोशल कॉस्ट तो प्राइवेट कॉस्ट से ऊपर आएगा ना, कहीं पे यहाँ पे ये लाइन क्या हो गया, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और ये जहां भी इंटरेक्ट हो रहा है हमें बनाना ये चाहिए था, पता है, देखो हमें बनाना Q2 क्वांटिटी चाहिए था, पर हम बना कितना रहे हैं, Q1 कर लो इसको, Q1 क्वांटिटी बनाना चाहिए था Q2। अगर सोशल आप उसको देखोगे तो इस सोशल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करके उसकी जनरेट होने वाली सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट नहीं, उस प्रोडक्शन से एक्सटर्नल कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट करोगे तो Q2 ही बनाना चाहिए था, और हम Q1 बना रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और Q1 बनाने से अगर Q1 ही बनाए तो पता है ये लाइन कहाँ पे जाके इंटरेक्ट होगी, यहाँ पे। एक तो ये प्राइवेट बेनिफिट को यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है और सोशल कॉस्ट को यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, यही है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर ड्यू टू प्रोडक्शन एट Q1 इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग Q2 क्वांटिटी। Q1 बना रहे हैं, Q2 को छोड़ के Q1 बनाने से उतना लॉस हो रहा है सोसाइटी को, जो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते अपने कॉस्ट में। ठीक है, एज इट इज चीजें लिखी है यहाँ पे पढ़ना फ्रॉम द अबव फिगर में। वही मैंने लिखा है कि देखो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से सोशल कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है, वो लाइन ऊपर आएगा, और हमें प्रोडक्शन कम करनी चाहिए थी और हम प्रोडक्शन Q1 पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर आएगा, सोसाइटी को नुकसान होगा। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एक्सटर्नलिटीज पढ़ा एंड मार्केट पावर या फिर मोनोपोली पढ़ा। तीसरा पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स की वजह से पता है क्यों मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, क्योंकि पब्लिक गुड्स को बनाना नहीं चाहता, पब्लिक गुड्स में मार्जिन कम होते हैं। ठीक, अभी देखते हैं पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स के बारे में। पढ़ने से पहले दो चीज याद रखता, एक तो राइवलरस का मतलब क्या होता है, राइवलरस का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन प्रिवेंट्स कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो चीज मैं एक टी शर्ट खरीदने गया, वो टी शर्ट अगर मैं खरीद लूं तो मेरे कंजम्पशन से सेकेंड पार्टी वो चाह के भी नहीं वो सेम पीस खरीद सकता कि नहीं, उसी कंजम्पशन प्रिवेंट हो गई। मान लो मिठाई है, मैं खरीदने गया, ठीक है, अगर मैं मिठाई खरीद लूं तो सेकेंड पार्टी जो उसको खरीद सकता था उसकी कंजम्पशन प्रिवेंट हो गई, क्योंकि वो चीज तो मैंने ले लिया, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं राइवल रस, वेयर कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन विल प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। एक होता है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है कि हम उस पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हैं कंजम्पशन के लिए जिसने प्राइस पे नहीं किया है। ये जनरली होता क्या है, फॉर एग्जांपल जो भी इंसान जिसके लिए प्राइस चार्ज कर रहा है, मान लो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्राइस चार्ज कर रहा है, सब एक्सक्लूडेबल है। अगर आप प्राइस पे नहीं करोगे तो आपको हटा सकता है, वो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाओ, पब्लिक गुड्स पढ़ने से पहले कुछ प्राइवेट गुड्स के बारे में पढ़ते हैं और प्राइवेट गुड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स है जो कि एल्ड यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन देता है, गुड्स कोई भी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, एल्ड यूटिलिटी टू पीपल, यानी कि लोग को सेटिस्फेक्शन देता है। और कुछ इसके फीचर्स है, नंबर एक तो उसको कंज्यूम करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ना एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है, प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, जो खरीदेगा वही कंज्यूम करेगा, जो नहीं खरीदेगा उसको कंजम्पशन से एक्सक्लूड कर देंगे। राइवलरस का मतलब जो खरीदेगा उसी का होगा, अनदर पार्टी विल बी प्रिवेंटेड। मान लो एक चीज है, अगर मैंने कंज्यूम कर लिया, मैंने खरीद लिया तो मेरा हो गया ना, ठीक है नहीं, दूसरा इंसान तो अब उसको नहीं खरीद सकता क्योंकि मैंने खरीद लिया। एक्साइज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, उसका प्राइवेट राइट हो सकता है उस चीज पे, कोई अदर पीपल राइट क्लेम नहीं कर सकता है, इसी को बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। ये सारे फीचर है
प्राइवेट गुड्स के, और वो दूसरे लोगों को स्टॉप कर सकता है कंजम्पशन से। मैं अगर मान लो कोई चीज खरीदता हूँ तो मैं, मेरा हक होगा ना प्राइवेट उस पे, मैं किसी भी इंसान को रोक सकता हूँ, किसी भी इंसान को नहीं दे सकता हूँ कंजम्पशन करने के लिए। यही है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती प्राइवेट। फ्री राइडर का मतलब होता है जहां पे लोग पैसे नहीं देना चाहते पर कंज्यूम करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग। ठीक, कि मनी विलिंगनेस टू पे नहीं है पर कंजम्पशन खूब है। ये तो जनरली क्या होता है कि पब्लिक गुड्स में होती है, जो चीज फ्री में है ना उसको लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते। पर प्राइवेट गुड्स में ऐसा नहीं होता, आप पैसे दोगे खरीदोगे तभी कंज्यूम करोगे। ठीक, कैन बी पार्सल आउट एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या होता है कि देखो प्राइवेट गुड्स को ना इंडिविजुअल कंजम्पशन में बांटा जा सकता है, ये डिविजिबल है। हर एक लोग का कंजम्पशन जोड़ दो तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि जो इंसान जो चीज बाई करता है वही कंज्यूम करता है। प्राइवेट गुड देखो इंसान के नीड्स, प्रेफरेंस एंड कंजम्पशन के बेसिस पे रिजेक्ट हो सकता है, कि मान लो मुझे उतना पैसा ही नहीं है मेरे पास तो मैं खरीद नहीं सकता, है कि नहीं? मेरे पास वो इच्छा नहीं है खरीदने की तब भी मैं नहीं खरीदूंगा। ये देखो जरा, ये अच्छा पॉइंट है। मार्केट विल इफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स। हर एक मार्केट अच्छा से इन्वॉल्व होता है प्राइवेट गुड्स के प्रोडक्शन में, इसीलिए रिसोर्सेज इफेक्टिवली एलोकेट होते हैं प्राइवेट गुड्स के लिए। इसके लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है, लोग खरीदते हैं पे करके, इसीलिए लोग बनाते भी हैं। ठीक है। दूसरा है पब्लिक गुड्स, जिसको कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स भी बोला जा सकता है। ठीक, ये भी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है और कंजम्पशन इसकी कैसी होती है? कलेक्टिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल पार्क, पार्क देखो कलेक्टिव इन नेचर, काफी लोग कंज्यूम करते हैं, उसकी बेनिफिट है कि नहीं? नॉन राइवल इन कंजम्पशन। नॉन राइवल इन कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि एक के कंजम्पशन से दूसरे कंजम्पशन को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मान लो रोड है, रोड पे अगर मैं चल रहा हूँ तो किसी और को चलने के लिए वो रोड छोटा तो नहीं हो जाएगा ना, है कि नहीं? मान लो पार्क है, पार्क में मैं अगर गया हूँ तो मेरे जाने की वजह से किसी और के लिए वो पार्क छोटा नहीं हो जाएगा, दूसरा इंसान भी जाएगा तो उतना ही होगा। कंजम्पशन नॉन राइवलरस है। नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं पब्लिक गुड्स। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फ्री होते हैं, और फ्री के चीज में कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर रोड पे चलना फ्री है तो मैं चल सकता हूँ, मैं किसी को रोक सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो मैंने खरीद नहीं रखा, वो कोई प्राइवेट गुड्स नहीं है। चलो, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कंजम्पशन में बांटा नहीं जा सकता। कैसे? एक ही चीज को बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल रोड है, एयरपोर्ट है, डिफेंस है। मान लो डिफेंस है, वो तो पूरे देश के लिए एक ही डिफेंस है ना, है कि नहीं? इंडिविजुअल इंसान में बांटा जा सकता है डिफेंस को? नहीं। वैसे एयरपोर्ट है, जितने लोग भी जाते हैं सेम ही एयरपोर्ट को कंज्यूम करते हैं, उसकी बेनिफिट है कि नहीं? तो यही है। इसमें फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है। फ्री राइडर के प्रॉब्लम मतलब लोग चाहते हैं कि सिर्फ मैं बेनिफिट कंज्यूम करूं और कोई उसके लिए पे नहीं करना चाहता। इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट होती है, और दूसरा एक्सटर्नलिटीज की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। चलो, पब्लिक गुड्स के क्लासिफिकेशन में जरा देखो, पहले ये क्लासिफिकेशन फिर देखते हैं पब्लिक गुड्स की क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन सा है। एक मान लो यहाँ एक्सक्लूडेबल है, राइवलरस है। पता है जो गुड्स एक्सक्लूडेबल भी है कि जो पे नहीं किया उसको कंज्यूम करने का हक नहीं है, और राइवलरस भी है, एक के खरीदने से दूसरा के लिए खरीदने का कम हो जाएगा, इसको प्राइवेट गुड्स बोलते हैं, है कि नहीं? वैसे ही रिवर्स में आओ, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, यानी कि कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, सबके लिए वो चीज फ्री है। कोई नहीं बोल सकता कि तूने पे नहीं किया है तो मैं ये कंज्यूम नहीं करने दूंगा। नॉन राइवलरस मतलब एक के कंजम्पशन से दूसरे के कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे प्योर पब्लिक गुड, नेशनल डिफेंस हो गया, है कि नहीं? मान लो रोड हो गए, इसको बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड। एक होता है क्लब गुड्स। क्लब गुड्स का फीचर क्या है? एक्सक्लूडेबल होते हैं, कि जो मान लो कि एक क्लब है जिसमें सारे फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल का, दिस दैट का। फॉर यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा है प्राइवेट पार्क हो गए, सैटेलाइट टेलीविजन हो गया, सिनेमा। सिनेमा का एग्जांपल ले लो, मान लो सिनेमा है, एक्सक्लूडेबल है, जो पैसे नहीं देगा उसको नहीं देखने देंगे, है कि नहीं? टिकट लेना पड़ेगा। और नॉन राइवलरस है। नॉन राइवलरस का मतलब एक के कंजम्पशन से दूसरे कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा,
सिनेमा में तो देखो, एक बार तुम टिकट कटाए, तुम देख रहे हो, मैं भी टिकट कटाया, मैं भी जाके देख सकता हूँ। तुम्हारे देखने से मेरे देखने के लिए वो स्क्रीन छोटा तो नहीं हो जाएगा, सेम ही सिनेमा रहेगा, है कि नहीं? चलो अगला ये वाला कैटेगरी है बी। ये क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरस, जैसे कि कॉमन रिसोर्सेज इसके एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल फिश स्टॉक, फॉरेस्ट, कोल। मान लो फॉरेस्ट है, एग्जांपल के रूप में लेते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक, वो तुम्हारे पूरी देश के लिए है, तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, कोई नहीं बोल सकता, प्राइस नहीं पे करने वहां पे। और राइवलरस है, मान लो एक प्लांट कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंज्यूम कर ले, तो दूसरे के लिए वो प्लांट नहीं रहेगा। मान लो फिशिंग है कि किसी पॉन्ड में हम फिशिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, तो एक तो नॉन एक्सक्लूडेबल है कि पॉन्ड में कोई भी फिशिंग कर सकता है, लेकिन क्योंकि कॉमन रिसोर्सेज है, लेकिन राइवलरस है, मेरे फिशिंग करने से उसमें फिश तो कम हो जाएंगे ना तुम्हारे लिए, ठीक। ये लिखा है कैटेगरी ए प्राइवेट। जो डी वाला था वो प्योर पब्लिक। ये जो है ना, ये अगर ये प्योर पब्लिक है तो ये, और ये पता है इम्प्योर के एग्जाम्पल है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का एक फीचर इसमें है तो दूसरा नहीं है, इसमें नॉन एक्सक्लूडेबल है तो राइवलरस है, प्राइवेट वाला फीचर, ठीक। और एक सी बी, इसमें नॉन राइवलरस का फीचर है पब्लिक का, पर एक्सक्लूडेबल है जो कि प्राइवेट का फीचर है, तो ये दोनों को ना इम्प्योर पब्लिक गुड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। प्योर पब्लिक गुड्स अभी हमने देखा, जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस होते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, रोड हो गया। इम्प्योर पब्लिक गुड्स हाइब्रिड होते हैं, प्राइवेट की भी फीचर होती है, पब्लिक की भी फीचर होती है इसमें, ठीक है। कुछ इसके बारे में डिटेल लिखा है। एक तो जनरली ये इम्प्योर पब्लिक गुड एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक्सक्लूडेबल का मतलब जो भी प्राइस नहीं पे करेगा उसको कंजम्पशन से मना किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो सैटेलाइट से हम जो टेलीविजन देखते हैं, जो भी, ठीक है, वो टीवी में कनेक्ट करके मान लो, तो जो भी प्राइस नहीं पे करेगा उसके लिए टेलीविजन कनेक्शन नहीं आएगी, है कि नहीं। पर नॉन राइवलरस है कि एक के कंजम्पशन से दूसरे के कंजम्पशन को फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं टीवी देख रहा हूँ, कोई चैनल देख रहा हूँ उस पर, ठीक है, मेरे कंजम्पशन से किसी और के लिए भी तो वो चैनल सेम ही रहेगा, है कि नहीं, बट तो नहीं जाएगा, यही वाली बात है। कंजेस्टिबल होते हैं, कंजेस्टिबल मतलब समटाइम ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, ठीक, लार्ज पीपल एसेस करने लगते हैं इस चीज को। फ्री राइडर प्रॉब्लम कैन बी इलिमिनेटेड, क्यों? क्योंकि पे करना पड़ता है ना, एक्सक्लूडेबल है। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब वेयर पीपल वांट्स टू कंज्यूम द बेनिफिट विदाउट पेइंग एनी प्राइस, कोई भी पे नहीं करना चाहता, ठीक, उसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। और इम्प्योर प्योर गुड्स में होते हैं फ्री राइडर की प्रॉब्लम, कोई पे नहीं करना चाहता, और इम्प्योर गुड्स में तो पे करना पड़ता है ना, इसीलिए फ्री राइडर की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कंजेशन वाला पॉइंट मैंने बता दिया था, वो यहाँ पे लिखा है। चलो एक होता है क्लब गुड। क्लब गुड का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्लब के हो गए स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, क्लब की मेंबरशिप लेके काफी लोग वहां पे आते हैं ना, जिनके पास भी मेंबरशिप होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लब गुड्स। क्लब गुड्स देखो एक तो एक्सक्लूडेबल होते हैं कि अगर प्राइस नहीं पे करोगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन रेप्लीकेबल होते हैं। इनकी दूसरी फीचर क्या है? रेप्लीकेबल का मतलब अगर एक क्लब में मैं नहीं जा रहा हूँ तो मैं किसी और क्लब में जा सकता हूँ, ऐसा सर्विस बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं। फिटनेस क्लब है, फिटनेस क्लब एक अगर एक में नहीं गया तो किसी और में चला जाऊंगा। वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स, एक दूसरा होता है वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स। ये क्या है? ये वो पब्लिक गुड्स है जो एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि पे भी करना पड़ सकता है या नहीं पे करने वाले भी होते हैं, लेकिन नॉन रिप्लीकेबल होते हैं। ये दोनों भी इम्प्योर के ही एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक। कुछ प्योर जैसे दिखते हैं, कुछ प्योर के फीचर होते हैं, कुछ इम्प्योर के, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लिखा है रोड एंड ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज,
ऐसा हो सकता है ब्रिज पे टोल टैक्स लगता हो, ब्रिज पे टैक्स देना पड़ता हो, थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है या रोड के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक। तो एक्सक्लूडेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं, लेकिन नॉन रेप्लिकेबल होते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ब्रिज से जा रहा हूँ, मन नहीं किया तो बगल में दूसरा ब्रिज बना हुआ है उससे जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। एक ही ब्रिज होगा ना एक जगह पे, है कि नहीं। तो रेप्लिकेबल नहीं है कि चारों ओर ब्रिज ब्रिज बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगला एग्जांपल है क्वाजी पब्लिक गुड्स या मिक्स गुड्स। क्वाजी पब्लिक गुड्स के नाम से पूछोगे, क्वाजी पब्लिक गुड्स वो प्राइवेट गुड है जो कि नियर पब्लिक गुड्स बोल सकते हो, यानी प्राइवेट, इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के फीचर होते हैं, बट नियर पब्लिक गुड्स की तरह दिखते हैं। नियर पब्लिक गुड्स मतलब जो पीपल एट लार्ज है ना उनको बेनिफिट देता है। कैसे पब्लिक गुड्स, एक रोड देखो कितने लोगों को बेनिफिट दे रहा है, ये प्योर पब्लिक गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक पार्क देखो जो फ्री पार्क है, कितने लोगों को बेनिफिट दे रहा है। और वाजिब पब्लिक का मतलब प्राइवेट के भी कुछ फीचर है, फॉर एग्जांपल पे करना पड़ सकता है, अभी देखेंगे हम डिटेल में, लेकिन पब्लिक के भी नियर पब्लिक गुड्स है, फॉर एग्जांपल कि लार्ज बेनिफिट देता है। जैसे कि एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन पे करके लेना पड़े, पेड हो, जनरली पेड ही होते हैं एजुकेशन। हेल्थ सर्विस सर्विसेज जनरली पेड होते हैं, है कि नहीं। एक्सक्लूडेबल बनाया जा सकता है इनको, लेकिन जो इनकी बेनिफिट है वो पीपल एट लार्ज को मिलता है, जैसे कि पब्लिक गुड्स में था, इसीलिए इसको नियर पब्लिक गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये चार्ज कर पैसे चार्ज करने वाला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा, प्राइवेट मार्केट से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी, जैसे कि एजुकेशन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर से भी एजुकेशन ले सकते हो। हेल्थ सर्विसेज सरकारी अस्पताल में भी चेकअप करा सकते हो, प्राइवेट अस्पताल में भी चेकअप करा सकते हो। इनकम्प्लीट मार्केट, इनकम्प्लीट मार्केट का मतलब जनरली ज्यादा सप्लाई नहीं है इसकी, क्यों होता क्या है ना, अभी तो फिलहाल इसकी सिनेरियो बदल गई है। पहले माना जाता था कि एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्थ जो सर्विसेज है वो लेस प्रॉफिटेबल सेक्टर है, कि वहां पे लोग पैसा कमाने ज्यादा नहीं आते। और आज के डेट में सिनेरियो बदल गया है, आज के डेट में तो वेरी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अब एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है, सर्विस के रूप में नहीं, पर पहले एक सर्विस के रूप में देखा जाता था, तो बहुत लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, और इसीलिए इनकम्प्लीट मार्केट है, दैट्स वाई मार्केट फेलियर यानी कि मिस एलोकेशन, ओवर या अंडर प्रोडक्शन की यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन रिसोर्सेज में हम इम्प्योर पब्लिक गुड्स का एग्जांपल है, हमने देखा था कॉमन रिसोर्सेज के बारे में। सर कॉमन रिसोर्सेज वो है जो नॉन एक्सक्लूडेबल तो है, कि कोई किसी को हटा नहीं सकता कंजम्पशन से, सबके लिए है, लेकिन राइवलरस है। राइवलरस का मतलब एक के कंजम्पशन के दूसरे के कंजम्पशन के लिए कमी हो जाएगी एक कंजम्पशन की वजह से। आओ जरा आओ जरा, राइवलरस इन नेचर, ठीक है, ये हमने देखा था। अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल, कोई किसी को हटा नहीं सकता, सबके लिए फ्री है। जनरली नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं ये आते हैं इसमें, ठीक। प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट अप्लाई टू कॉमन रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई की जो प्राइस मैकेनिज्म है वो प्राइवेट गुड्स में ही जनरली अप्लाई होता है, ठीक, कि प्राइस तय होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो होते हैं ना ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं, लोग बहुत, तो फ्री का चीजें हो ना, फ्री के रिसोर्सेज हो जो काफी यूज करने लगते हैं, एंड दैट क्रिएट्स डिसएडवांटेज, ठीक, मिस यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ग्लोबल पब्लिक गुड्स मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। ग्लोबल पब्लिक गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि वाइड स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक, एक देश के लिए नहीं, पूरे देश में इसकी इम्पैक्ट होती है, पूरी पॉपुलेशन में इसकी इम्पैक्ट होती है। एक तो देखो ग्लोबल पब्लिक गुड्स का क्लासिफिकेशन WHO ने किया था कि फाइनल एंड इंटरमीडिएट। फाइनल पब्लिक गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि एक फाइनल आउटकम के लिए हमने सोचा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लिखा है इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, अगर हम सोच रहे हैं तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल पब्लिक गुड्स। तो उसको इरेडिकेशन करने के लिए जो हमें करना पड़ेगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रोक देंगे, अगर बीमारी किसी देश में फैली है तो दूसरे देश में फैले ना, इसलिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रोक देते हैं, है कि नहीं। जैसे अभी फ्लाइट रुक गई है कि कोरोना वायरस ट्रेवल ना करे एक देश से दूसरे देश में, तो क्या होता है, इंटरमीडिएट पब्लिक गुड्स, ठीक। चलो वैसे ही क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक ने भी किया है कि कुछ इन्वायरमेंट कॉमेंट्स होते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, वैसे डिजीज, इंटरनेशनल ट्रेड, डिजीज में भी कौन सी डिजीज जो वर्ल्ड लेवल पे
डिजीज इम्पैक्ट कर रही है। ये नहीं कि डिजीज एग्जिस्ट करता है, बहुत छोटे लेवल पे, ऐसा नहीं, वो लेवल पे जो करता है। तो ये क्लासिफिकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप देख लेना, कोई बात नहीं, बट ये कोई मेरी पढ़ाने वाली चीज एज सच नहीं है। मीनिंग समझ में आ गया क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे पीपल आर नॉट विलिंग टू पे फॉर देयर कंजम्पशन, डिमांड चाहिए लेकिन पेमेंट नहीं करना चाहते, उसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम गुड्स। जनरली पब्लिक गुड्स में ऐसा होता है कि फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है, और फ्री राइडर की प्रॉब्लम की वजह से क्या जनरेट होता है, तो नो पब्लिक गुड विल बी प्रोवाइडेड इन प्राइवेट मार्केट। अब जाहिर सी बात है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट बिजनेसमैन क्यों बनाएगा ऐसा गुड जिसके लिए कोई पे नहीं करना चाहता, उसको फ्री में चाहिए, पार्क फ्री में चाहिए, फाउंटेन फ्री में चाहिए, है कि नहीं? तो वो सिर्फ सरकारी बनाता है, कोई प्राइवेट इंसान फ्री में नहीं बनाता। ठीक। दूसरा कि प्राइवेट मार्केट विल सीरियसली अंडर प्रोड्यूस, कि प्राइवेट मार्केट उतनी इस गुड्स पे ध्यान नहीं देगी जिसमें फ्री राइडर की प्रॉब्लम हो। हमेशा प्राइवेट गुड्स उसी पे ध्यान देती है जिसमें प्रॉफिट चार्ज कर सके वो अच्छा खासा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, चौथा है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से भी मार्केट फेलियर होती है। कैसे? देखते हैं, चलो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मीन्स वेयर बायर एंड सेलर, बायर सेलर दो पार्टी है, ठीक। ये सिचुएशन है वेयर आइदर बायर और सेलर में नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि बायर के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, सेलर के पास कम, सेलर के पास पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बायर के पास कम। मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे पता है उस प्रोडक्ट में खराबी है, और बायर को नहीं पता ना। एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कोई बैंक से बोरो करने गया, ठीक है, बोरोवर को पता है कि मैं ये लोन चुका नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, बैंक को तो नहीं पता, बैंक को तो पता करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक। क्यों होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन? तो एक तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं तो हम कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जांपल कार्डियक सर्जरी हो गया, या कोई एक्सरे का मशीन हो गया, उसके बारे में जनरली वही लोग, कई बार ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके बारे में उसके स्पेशलाइज्ड पीपल ही इंफॉर्मेशन रखते हैं, आम इंसान नहीं रख सकता, ठीक। कंज्यूमर आर अनेबल टू क्विक एंड चीप फाइंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, कई बार हमें ना इन्फॉर्मेशन इतना इजिली नहीं मिल जाता। एक प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है, उसकी प्राइस ठीक है कि नहीं ठीक है, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? इतना आसान नहीं है। ठीक। अगला बार ये मिसअंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, कई बार कंज्यूमर को ना रियल कॉस्ट प्रोडक्ट है, रियल बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट से, ये पता ही नहीं होता है, इसीलिए सेलर उसको चीट कर रहे होते हैं। और समटाइम द पीपल आर इग्नोरेंट, कि लोग खुद ही नहीं चाहते कि उनको पता चले, वो खुद ही ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे, वो खुद खोजबीन नहीं करते पता करने के लिए कि उनको भी पता हो, ठीक है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मिस, देखो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का ना एक इम्पैक्ट है। एसिमेट्रिक का मतलब इम्बैलेंस, कि ताकि बायर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इस सिचुएशन को बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक। एग्जाम्पल में देखो, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड के पास ज्यादा नॉलेज होती है अपनी प्रॉपर्टी का टेनेंट के तुलना में, बोरोवर के पास ज्यादा नॉलेज होता है कि वो पे कर पाएगा कि नहीं लोन वापस एज कम्पेयर टू बैंक। यही, ये मैंने ऊपर भी बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट है एडवर्स सिलेक्शन, देखो इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, ये भी पूछ सकता है, ऐसी बात थोड़ी ना है। चलो। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है, ऊपर जो हमने पढ़ा था ना एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि जहां बायर और सेलर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती सफिशियंट, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, उसकी वजह से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इलिमिनेट हो जाता है मार्केट से, दैट इज कॉल्ड एडवर्स सिलेक्शन। कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ना छोड़ के कोई खराब क्वालिटी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाती है हमसे, इसी को बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एग्जाम्पल है दो यहाँ पे, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ भी चुका है। पहला, दूसरा पहले देखते हैं। मार्केट फॉर लेमन्स, मार्केट फॉर लेमन्स ऐसी सिचुएशन है जिस मार्केट में जनरली एक पार्टी के पास कम इंफॉर्मेशन है, दूसरे पार्टी के पास ज्यादा। जनरली ये सेकेंड हैंड मार्केट में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान लो सेकेंड हैंड कार, बेस्ट एग्जांपल है मार्केट फॉर लेमन्स, ठीक। सेकेंड हैंड कार, बेचने वाले को पता है उसके कार में क्या प्रॉब्लम है, पर खरीदने वाले को नहीं पता ना। तो ये इस वजह से होता क्या है, खरीदने वाला बैड प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक, एक गुड प्रोडक्ट को इलिमिनेट करके छोड़ के, उसको मालूम ही नहीं है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। देखो हेल्थ इंश्योरेंस में होता क्या है ना, कि हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी क्या सोचती होगी कि जो भी इंश्योरेंस कराने आ रहे हैं उनके बारे में उनको नॉलेज थोड़ी ना है कि वो इंसान मतलब
वैसे नेचर का है कि नहीं, कि जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीता है कि बैड लाइफ स्टाइल जीता है। ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा लॉस वहां होता होगा वैसे इंसान का इंश्योरेंस करके जो एक बैड लाइफ जीता होगा, जिसको इंश्योरेंस का कंपेंसेशन देना पड़े। हेल्दी लाइफ जीने वाले तो बहुत दिन जीते हैं, तो उनको इंश्योरेंस का कंपेंसेशन देना नहीं पड़ता इंश्योरेंस कंपनी को, है कि नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी सोचती क्या है कि जिनकी लाइफ स्टाइल एकदम ऐसा हो कि दिन रात जंग खाते हैं, रिक्स लेते हैं, ठीक है, मरने जीने का कोई ठीक नहीं है, ऐसा लोग अगर इंश्योरेंस कराए तो ऑब्वियसली उनसे प्रीमियम भी तो ज्यादा चार्ज करनी चाहिए ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। और सिंस उनको इंश्योरेंस कराने वाले के जो इंश्योर्ड पीपल है उनके बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से वो प्रीमियम बढ़ा देते हैं, ये सोच के कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है वो यही सोच के करा क्यों करा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, है कि नहीं, और प्रीमियम बढ़ा देते हैं। पर कोई ऐसा भी तो इंसान हो सकता है जो रियल में बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करता है, कोई भी लाइफ के लिए लेके पर्सनल रिस्क नहीं लेता अपने लिए लेके, ठीक, तो वैसे इंसान के लिए तो प्रीमियम बहुत हाई हो गया। तो वैसा इंसान कितने जने आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं कराते प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा होना एक हाई क्वालिटी कस्टमर को इलिमिनेट कर दिया कि नहीं, ठीक। तो यही हम पढ़ रहे थे कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इलिमिनेट हो जाता है ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अगला देखो मोरल हजार्ड्स एंड मार्केट फेलियर। मोरल हजार्ड्स का मतलब क्या होता है कि वेयर मोर इन्फॉर्म पीपल टेक्स एडवांटेज ऑफ लेस इन्फॉर्म पीपल। जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, जो प्रिडिक्ट कर सकता है, जिसके पास नॉलेज है फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का, वो एडवांटेज ले लेता है जिसके पास कम नॉलेज हो, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, फटाफट पढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मान लो कि कोई इंसान अपनी इंश्योरेंस कराता है, या छोड़ो इंश्योरेंस का एग्जाम्पल, मान लो आपके पास लैपटॉप है और वारंटी में, ठीक है, आप लैपटॉप को थोड़ा केयरलेसली रखते हो ना, क्योंकि वो वारंटी में आपको पता है कि वो चीज आपको दोबारा सर्विस करके मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर गारंटी में है तो, है कि नहीं। तो यू आर द मोर इन्फॉर्म पीपल, क्योंकि आपको पता है ना आप कैसे रख रहे हो उस लैपटॉप को, कंपनी को तो नहीं पता, एंड यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लेस इन्फॉर्म पीपल, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप बड़ी संभाल के रखे, खराब हो गया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वारंटी में चीजें आराम से उसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसको केयरलेसली हैंडल करते हैं, ठीक। अब देखो मोरल हजार्ड हो, एसिमेट्रिक एडवर्स सिलेक्शन हो, या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, तीनों की वजह से मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, मार्केट फेलियर होता है। तीनों की वजह से डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म सही से काम नहीं करता। चलो रेसिडुअल टॉपिक में कुछ डिफरेंसेज है। प्राइवेट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो एक्चुअली में इनकर्ड होता है ट्रांजेक्शन में। सोशल कॉस्ट में प्राइवेट में एक्सटर्नल कॉस्ट भी जोड़ दो तो सोशल कॉस्ट आता है कि नहीं। एग्जांपल के देखो, प्राइवेट कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सोशल कॉस्ट में, प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट भी जोड़ दो। राइवलरस कंजम्पशन ऑफ वन पीपल प्रिवेंट कंजम्पशन ऑफ अदर। नॉन राइवलरस कोई फर्क नहीं पड़ता एक के कंजम्पशन से दूसरे का। एग्जांपल के इसमें प्राइवेट गुड्स और इसमें लिख देना पब्लिक गुड्स। एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूड किया जा सकता है उस इंसान को जो पे नहीं कर रहा है, जैसे कि प्राइवेट गुड्स, मान लो किसी को कुछ खरीदना है, ठीक है, कपड़े खरीदने हैं आपको, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुकानदार आपको एक्सक्लूड कर सकता है, कपड़े नहीं बेचेगा। नॉन एक्सक्लूडेबल कि एक इंसान दूसरे एक की कंजम्पशन दूसरे कंजम्पशन को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, ठीक। जैसे कि फ्री की चीज है, फ्री में जो रोड बनी है जिसपे सब लोग चल सकते हैं, तो मैं चल रहा हूँ इस वजह से मैं किसी और को नहीं रोक सकता रोड को कंजम्पशन, रोड को यूज करने के लिए, ठीक है। वैसे ही नेशनल डिफेंस, पब्लिक गुड्स का एग्जांपल लिख देना कोई सा भी, ठीक। क्लब गुड्स हमने देखा था ना, क्लब गुड्स रेप्लिकेबल होते हैं, एक जगह नहीं मिलेगा फिटनेस सर्विसेज तो कहीं और ले लूंगा, पर ये एक्सक्लूडेबल होते हैं, पे करना पड़ता है आपको। वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स पता है एक्सक्लूडेबल भी हो सकते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल भी, जैसे कि एक रोड फ्री भी हो सकता है, टोल टैक्स भी लग सकता है। नॉन रिप्लिकेबल होते हैं कि ये नहीं कि उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल है, इससे मन नहीं किया तो सेकंड वाले ब्रिज से जाएंगे या सेकंड वाले रोड से, थर्ड वाले रोड से, ऐसा नहीं होता, ठीक। एक लास्ट है, ये तो मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था, इकोनॉमिक सिस्टम एक कैपिटलिस्ट होता है
इसको फ्री इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, वो प्रोडक्शन करते हैं। एडम स्मिथ वाला याद करो। और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेयर होता है। यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट करते हैं एंड इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक। गवर्नमेंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, हर एक चीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट का काफी इंटरफेयर होता है इकोनॉमी में। थर्ड होता है मिक्स इकोनॉमी सिस्टम, जहाँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साथ में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है पर लेस इंटरफेयर होता है। चलो रिवीजन करो, तब तक मैं थर्ड यूनिट का आपके लिए रिवीजन लेक्चर लेके आता हूँ, फटाफट रिवाइज करो, ठीक है। लॉजिकली चीजों को समझो, फटाफट एक बार देखोगे याद हो जाएगा। चार्ट देखो, अरे मुझे इतना ही चीज तो पढ़ना है, मान लो रिवीजन कर लिए, इस चार्ट को देख देख के इमेजिन किया करो कि मैंने मीनिंग में क्या पढ़ा था। एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट फेलियर में पढ़ा था कि मार्केट मिसिंग हो जाएगी या फिर स्मॉल मार्केट एग्जिस्ट करेगा, ठीक। यही सब चीज एक बार देख के चार्ट को याद करने की कोशिश करो कि आपने जो पढ़ा वो याद आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो।